नमस्कार। अब तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खबर 247 में। पुणे के लोहगढ़ किला वाला मामला काफ़ी ज़्यादा फैलता ही जा रहा है, उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में एक सीसीटीवी के फुटेज भी आया है जिसमें ऐसा दिखा जा रहा है कि दोनों प्लानिंग कर रहे हैं, जो चेतन चौधरी है और सिया गोयल है वो अगले दिन की प्लानिंग एक दिन पहले ही कर रहे हैं। और इस बीच केतन अग्रवाल की माँ का बयान आया है कि उसको बेटी माना था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देखिए, बिल्कुल केतन अग्रवाल की मम्मी की जो इस समय हालात है वो दुनिया में अगर कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थिति में गुजर रही है। इकलौता घर का लाल था जो चला गया वो छोड़ करके। और कोई भी माँ जब अपने बेटे की शादी करता है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको एक नई बहू आने वाली होती है। और ख़ास करके जब इस तरह का रिश्ता हो, अरेंज मैरिज हो, और बहू भी काफ़ी नामी गिरामी फैमिली से आती हो, अग्रवाल फैमिली और गोयल फैमिली दोनों के बीच में काफ़ी पुराने संबंध रहे थे, जिस तरह की जानकारियां आ रही है। और बेटी मानना कोई बुरी बात तो है नहीं, बहू को बेटी की तरह मानना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिया गोयल के दिमाग में कितना खुरापात था ये जानने के बाद लोगों का रूह कांप जाता है। आपके पास बहुत ऑप्शन थे, आप शादी को तोड़ सकते थे, आप घर से भाग सकते थे चेतन चौधरी के साथ। मतलब किसी के घर का चिराग को बुझा देना, वो भी केवल इसलिए कि आपको उससे शादी नहीं करनी है। तो आप एंगेजमेंट के पहले भी तो ये बात कह सकते थे। फरवरी में एंगेजमेंट हुई है, पिछले नवंबर अक्टूबर से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो आप फरवरी में मना तो कर सकते थे। ठीक है, लोक लाज या पारिवारिक स्थिति के लिए आपने मना नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। तो सगाई के बाद भी तो बात को ख़त्म किया जा सकता था, आप घर छोड़ के भाग सकते थे। इस तरह की स्थिति तो नहीं पैदा होती कि एक घर का लाल चला गया। अब जयपुर में 17 करोड़ के लिए का पैलेस बुक किया गया था शादी के लिए। आप समझ सकते हैं कि लड़के के परिवार के लोग कितना खुश थे। दो दो चार्टर प्लेन बुक किया गया था मेहमानों को आने जाने के लिए। मतलब वो शादी से इतने खुश थे कि शादी में अपने औकात के अनुरूप सब कुछ झोंक देना चाहते थे। 600 करोड़ का एम्पायर है अग्रवाल फैमिली का, और उस एम्पायर का इकलौता वारिस था केतन अग्रवाल। और उसको आपने इस तरह से लोहगढ़ के किले से धक्का दे करके काम तमाम कर दिया, जो कि बिल्कुल आप मानवता को शर्मसार कर चुके हैं। और केतन की माँ क्या बोलेगी, वो तो एकदम मतलब क्या कह सकते हैं, वो इस समय सबसे आखिरी दौर में है। दुनिया के सबसे तकलीफ देह माताओं की अगर गिनती हो तो इस वक्त केतन की भी माँ है, क्योंकि उसका इकलौता चिराग बुझ गया है और बहुत दुखी है। और वो जो बोल रही है वो सही ही बोल रही है कि सब कुछ सिया ने किया है। सिया और उसके बॉयफ्रेंड, साथ में उसके माँ बाप, सबको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये खेल जो है वो बहुत गंदा तरीका से खेला गया है। अच्छा, जो सिया गोयल है वो मान लीजिए कि इतनी बड़ी साजिश करती है, षड्यंत्र करती है, बहुत दिमाग लगाती है, कई महीनों से प्लानिंग करती है, लेकिन कौन सी वो चूक हो जाती है जिससे वो फंस जाती है और वो सामने आ जाता है, सच्चाई सामने आ जाती है। देखिए, जब केतन अग्रवाल का चौथी था, मतलब उसके देहांत का 4 दिन हो गया था, तो चौथी पे एक आयोजन रखा जाता है घर समाज में कि इस तरह उसके लिए मतलब कुछ सोचा जाए कि क्या करना है नहीं करना है, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो चौथी पे एक आयोजन रखा गया था अग्रवाल फैमिली के यहाँ। तो वहाँ पर सिया गोयल बतौर मतलब संवेदना व्यक्त करने की, मैं भी बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी हुआ है, मैं दुल्हन बनने से पहले ही विधवा हो गई हूँ। और उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस तरह का पोस्ट भी किया था कि मेरे जिस बर्थडे पे तुमको होना चाहिए उस वक्त तुम नहीं हो, मैं तुमसे जब प्यार करने लगी थी तब तुम मुझे छोड़कर चले गए। बहुत सारी संवेदना से भरा हुआ उनका बयान आया। लेकिन केतन की जो बड़ी बहन है उसने कुछ सवाल पूछा सिया गोयल से, बतौर ऐसे ही ओपिनियन लेने के लिए कि तुम लोग कब गए, कैसे गए, वहाँ पे क्या हुआ था, केतन कैसे फिसल गया, इतना साइड में तुमने उसको क्यों जाने दिया, फोटो शूट थोड़ा बीच में भी तो कर सकते थे। तो सवालों के जो जवाब हैं वो सिया गोयल सही तरीके से नहीं दे पाई। और मतलब एक सवाल अगर 2 या 3 बार पूछा गया केतन के बहन के द्वारा तो हर बार अलग तरीके का जवाब आया। और उसको कहीं ना कहीं उसके बहन को शक हुआ कि ये जो जवाब दे रही है इसका जवाब मैच नहीं कर रहा है। और सवालों से सिया गोयल भाग रही थी। मतलब छोड़िए ना दीदी, ये सब जान के अब क्या कीजिएगा, अब तो जो होना था वो हो गया। तो इस तरह का जो जवाब था सिया गोयल का, वो कहीं ना कहीं केतन के बहन के मन में शक पैदा कर दिया।
और केतन की बहन ने पूरे फैमिली को बताया कि मुझे इस पूरे मामला में डाउट लग रहा है। पुलिस जो फाइल एडीआर बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, एडीआर बंद कर दिया था, उसको फिर से खुलवाया गया। और जब खुलवाया गया तो इतनी बड़ी हकीकत सामने आई कि पूरा दुनिया दंग रह गया। जो सिया गोयल के लिए आंसू बहाते थे कि छोटी सी बच्ची है 20 साल की, उसके साथ भगवान ने क्या मजाक कर दिया, वो लोग उसको गाली देने लगे। और तुरंत आनन फानन में पुलिस ने जब जांच किया, पता चला कि सिया गोयल ने ही सारे कांड को अंजाम दिया है। और इस तरह के घटना को अंजाम देने के लिए वो कई दिनों से प्लानिंग बना रही थी। और पूरा प्लानिंग के बाद बॉयफ्रेंड को साथ लेकर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले के सबसे आखिरी छोर से धक्का दिया गया, जहां से बचने का कोई चांस नहीं होता है। और निश्चित रूप से हम मीडिया वाले या तमाम लोग चाहेंगे कि इस तरह की जो लड़कियां हैं उसको कठोर से कठोर सजा मिले। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, क्या लगता है उस वीडियो को देखने के बाद, जहां पर ऐसा देखा जा रहा है कि प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग, और ऐसे मामलों में लड़कियां खुद को ख़त्म करना क्यों नहीं मुनासिब समझती है जो अपने पार्टनर को ख़त्म करती है? देखिए, लड़कियों को कभी आपने हार्ट अटैक आते हुए नहीं देखा होगा। और रेयर केस में करोड़ों लाखों अरबों में कहीं एक आध कोई लेडीज को हार्ट अटैक आता हो, नहीं तो हार्ट अटैक लड़कियों को नहीं आता है। लड़कियों का हार्ट बहुत मजबूत होता है। हर जगह बलिदान लड़के का हुआ है और लड़कियां हर जगह सुरक्षित बच गई है और बाद में सेपरेट अपना ज़िंदगी जीने लगी है।